तो आज हम डॉन मिगुएल रुइस की किताब द 4 अग्रीमेंट्स मतलब 4 समझौते इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है, तो उसी के आधार पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि ये 4 समझौते आखिर हैं क्या, और ये जो प्राचीन टोल्टेक ज्ञान की बात होती है वो हमारी जिंदगी में शांति और एक तरह की आज़ादी लाने में कैसे मदद कर सकता है। हाँ, और समीक्षा भी यही कहती है कि ये किताब कैसे प्राचीन ज्ञान को टोल्टेक परंपरा से और आज की जो समझ है उसको मिलाती है। अच्छा। और फिर हमें कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके बताती हैं मन की शांति और एक सचेत जीवन के लिए। ठीक है, तो फिर खोलते हैं इसे। पहला समझाता, अपने शब्दों के प्रति ईमानदार रहें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। हाँ, ये सिर्फ सच बोलने से ज्यादा गहरा लगता है ना? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? बिल्कुल गहरा है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ईमानदारी से बोलना और सिर्फ वही कहना जिसका वाकई कोई मतलब हो। अपने शब्दों का इस्तेमाल गपशप या किसी को नीचा दिखाने, नुकसान पहुंचाने के लिए ना करना। समीक्षा के हिसाब से शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वो असलियत बना सकते हैं। अच्छे शब्द विश्वास बनाते हैं और बुरे शब्द शक और झगड़ा। हाँ, ये बात तो है। और ये खुद से कैसे बात करते हैं उस पर भी लागू होता होगा। बिल्कुल, समीक्षा में ये भी है। खुद के साथ भी ईमानदारी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर आता है दूसरा समझौता, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हाँ, ये तो सुनने में बड़ा राहत देने वाला लगता है। हाँ। कि दूसरे जो कहें या करें वो उनकी दुनिया है, हमारी नहीं। हाँ, राहत देने वाला तो है, पर समीक्षा ये भी इशारा करती है कि इसे अमल में लाना आसान नहीं होता। वही तो। देखिए, बात यह कि दूसरे जो भी करते या कहते हैं वो उनके अपने विश्वासों, उनके अपने अनुभवों का नतीजा होता है। हमारा आईना नहीं होता वो। और जब हम बातों को दिल पे ले लेते हैं तो हम फालतू में दुखी होते हैं। ये समझौता हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। सही कहा, एक तरह की शील्ड बन जाती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तीसरा समझौता, अनुमान न लगाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। ओह, ये तो बहुत आम है, हम सब करते हैं ये। हाँ, हम मान लेते हैं कि हमें पता है दूसरा क्या सोच रहा है या क्यों कुछ कर रहा है, और फिर गड़बड़ होती है। बिल्कुल, और समीक्षा इसी पर जोर देती है। साफ बातचीत, क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब पूछ लो सीधा। हाँ, समीक्षा यही कहती है। अनुमान लगाने से गलतफहमियां होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं। बेहतर है सवाल पूछो, स्पष्टीकरण मांगो, किसी का दिमाग पढ़ने की कोशिश मत करो। सीधी बात। ठीक है, और चौथा आखिरी समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। हाँ, इस पर समीक्षा क्या कहती है? क्या ये परफेक्शन मतलब एकदम निखुण होने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। आपका सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट जो है वो हर दिन, हर पल बदल सकता है। अच्छा, कैसे? अगर आप थके हैं या बीमार हैं तो आपका बेस्ट उस दिन शायद उतना ना हो जितना तब होता जब आप एकदम फिट होते। हाँ, ये बात तो सही है। तो जरूरी ये है कि आप उस पल में, उन हालातों में अपना पूरा 100% दे, जो भी संभव हो। समीक्षा कहती है कि इससे हम बाद में पछताते नहीं हैं, अपराध बोध महसूस नहीं करते और खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। बिल्कुल, कोशिश पर ध्यान देना, नतीजे पर नहीं। समीक्षा का ये एक अहम पहलू है, परफेक्शनिज्म से बचना। तो अगर हम इन चारों को और पूरी समीक्षा को एक साथ देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? आपने कहा व्यक्तिगत आजादी। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बड़ा थीम है। उन पुरानी हमें बांधने वाली सोच या समझौतों से आजाद होना जो समाज ने या हमने खुद ने बना लिए हैं। और सचेतनता, माइंडफुलनेस, अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने कामों के प्रति जागरूक रहना। और इन सब को मिलाकर नतीजा है मन की शांति, अंदरूनी सुकून, अनावश्यक ड्रामा और वो जो भावनात्मक उथल-पुथल होती है उससे बचना। एकदम। समीक्षा इन्हें सचेत जीवन जीने के औजार बताती है। इस किताब की तारीफ किन बातों पर हुई है समीक्षा में? सादगी तो एक होगी ही। हाँ, सादगी बहुत बड़ी खूबी बताई गई है। सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं, याद रखने में आसान, और ये ज्ञान कालातीत है। है तो प्राचीन टोल्टेक परंपरा से, पर आज भी उतना ही काम का है। हाँ। और तीसरी बात, इसका प्रैक्टिकल होना। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये असल में व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करती है। समीक्षा इसे एक छोटी पर प्रभावशाली किताब कहती है। लेकिन समीक्षा में कुछ कमियां या आलोचनाएं भी होंगी, या सब अच्छा ही अच्छा? नहीं, कुछ बातें उठाई गई हैं। जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि बातें दोहराई जा रही हैं। अच्छा, रेपिटेटिव। हाँ, और इसका जो आध्यात्मिक पहलू है या टोल्टेक संदर्भ,
वो शायद उन लोगों को उतना पसंद ना आए जो बिल्कुल सेक्युलर या साइंटिफिक नजरिया रखते हैं। ये मुमकिन है। और एक बात और कही गई है कि अगर किसी के साथ कोई गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या है या कोई ट्रॉमा है, तो शायद ये 4 समझौते थोड़े सरल लगें। मतलब ये शुरुआत तो अच्छी है, पर शायद काफी ना हो गहरे मुद्दों के लिए। हाँ, समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा ही है। ये एक नींव है, पर शायद पूरी इमारत नहीं कुछ मामलों में। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, समीक्षा तो कहती है कि ये हर उस इंसान के लिए है जो अपना व्यक्तिगत विकास चाहता है, जो अपनी भावनाओं को बेहतर समझना चाहता है या रिश्तों को सुधारना चाहता है। जो नकारात्मक सोच में फंसे हैं उनके लिए भी? हाँ, बिल्कुल। या जो आध्यात्मिकता, सेल्फ हेल्प या माइंडफुलनेस में रुचि रखते हैं। समीक्षा में वो एक कोट भी है जो बहुत अच्छा है। दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं, वो आपकी वजह से नहीं है, वो उनकी अपनी वजह से है। ये तो दूसरे समझौते वाली बात हो गई। हाँ, इसीलिए समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। छोटी किताब, बड़ा असर। तो ये वाकई एक तरह से गाइड जैसी लगती है, ज्यादा भावनात्मक आजादी और सचेत जीवन जीने के लिए। बिल्कुल, मकसद तो यही लगता है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है पूरी चर्चा और समीक्षा से। क्या? कि अगर ये 4 समझौते सुनने में इतने सीधे, इतने सरल लगते हैं, तो फिर इन्हें लगातार अपनी जिंदगी में उतारना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या हमारी वो गहरी आदतें, समाज की सिखाई बातें, क्या वही सबसे बड़ी रुकावट हैं इन सरल सच्चाइयों को अपनाने में? इस पे शायद सोचने की जरूरत है।